फ्रॉम दी पास्ट फ्यू ईयर्स यू मस्ट हैव नोटिस के लोग जो हैं दुबई की तरफ बहुत मूव होना शुरू हो गए हैं। पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर एंड दी वर्ल्ड फ्रॉम द वेस्ट लोग जो हैं वो अपने बिजनेसेस को मूव कर रहे हैं दुबई की तरफ। वाई? ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से दुबई इतना प्रोमिनेंट है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर? माय नेम इज शेब खान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर हम पिछले 4-5 साल से देखें, इस टाइम पे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर स्पेशली दुबई का नाम बहुत निकल के आ रहा है कि पीपल आर इन्वेस्टिंग too much in Dubai in terms of real estate, in terms of business, in terms of IT। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब एक रियल एस्टेट टाइकून है, उन्होंने भी दुबई में अपना जो है न्यू वेंचर स्टार्ट किया दुबई के अंदर। दुबई साउथ में न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वेयर एज पार्क व्हील जो थी हमारी ऑटोमोबाइल पोर्टल था, वो भी दुबई में ऑपरेशन होना शुरू हो गया। मीनवेल काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान से निकल के दुबई में गए, ओवरऑल वर्ल्ड से गए। और जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड से भी काफ़ी बिजनेसेस शिफ्ट होके दुबई में मूव हुए। इतनी क्यों इंपॉर्टेंस, ऐसा क्या वजूहत है इसकी वजह से दुबई इतना खास है? वेल, इफ वी गेट बैक टू 1970s, तो दुबई को अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से बहुत एज था। दुबई इस टाइम पे, दुबई या यूएई जिस जगह पे लोकेट कर रहा है, जस्ट बिकॉज अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से दुबई जो है एज एन ब्रिज जो है वो सर्व कर रहा है यूरोप और एशिया और अफ्रीका के मिड में। और आइडियल लोकेशन है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड थिंग यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आपको किसी दुनिया का जो अभी सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, दैट इज़ इन दुबई। और सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स को होल्ड करने वाला भी ये इस टाइम पे दुबई ही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि अपनी लोकेशन की वजह से एक तो उसको बहुत एज ए बिजनेस टर्म्स में, ट्रेड टर्म्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्म्स के अंदर दुबई जो है वो अपनी लोकेशन को लेकर बड़ा एज में चला जाता है। सेकंड थिंग, ये टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट इन सेंस, इन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए कुशन बहुत है यहाँ पे। बिजनेसमैन के लिए बहुत कुशन है कि कोई बिजनेस यहाँ स्टार्ट होता है, बिजनेस यहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक टैक्स फ्री इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। एक कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसमें एडवांटेज आपको है कि कुछ बिजनेस में तो कॉर्पोरेट टैक्स है ही नहीं। अगर कुछ जगह पे है तो बहुत मिनिमम से है जो उसकी प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट नहीं करता। दिस इज द सेकंड रीजन वाई पीपल आर चूजिंग दुबई फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बिजनेस। thirdly, जो आर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दुबई रियल एस्टेट में है इस टाइम पे वैसा आर पर्टिकुलर बाकी जगहों पे नहीं है। वेल, हम तो पाकिस्तान की ही बात करेंगे। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट विल बी अराउंड 5 to 6% एनुअली। वेयर एज इफ यू कंपेयर विद दुबई मार्केट, ऑब्वियसली वो मार्केट डिफरेंट है, बड़ी मार्केट है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डिफरेंट है। वहाँ पे इस टाइम पे जो करंट आर जा रहा है इस टाइम पर भी, दैट इज अराउंड 7 to 10% एनुअली, जो रियल एस्टेट मार्केट को काफ़ी हाइस पे ले जाता है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबल हालात हैं यहाँ पे, तो ये फैक्टर्स भी अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर दुबई करें तो दुबई में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जो आर है रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। मोस्टली लोगों ने सुना होगा कि दुबई अब बहुत पीक पे है, दुबई आगे डाउन होगा, बट ऐसी बात नहीं है। हम तो देखते हैं दुबई डे बाई डे अपने अरूज की तरफ ही जाता जा रहा है। वो ऑब्वियसली इन टर्म्स में देखा जाए हर रोज को जवाल है, बट वो आने वाले टाइम को रेगुलेट करना जानता है। आने वाले टाइम को किस तरीके से ओवरकम करना है, प्रॉब्लम को किस तरीके से देखना है, वो जानता है। अगर आपको याद हो, फ्रॉम द पास्ट 9 to 10 मंथ्स पहले दुबई में फ्लड आया था जिसकी वजह से पूरा दुबई जो था वो जाम हो गया था। विद इन 1 डे इन्होंने अपनी शेख जायद रोड, बाकी बड़ी शाहराह जितनी रोड्स थी उन्होंने क्लियर की। एंड विद वेरी नेक्स्ट डे लाइफ बिकम नॉर्मल। आपको वहाँ लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कभी सैलाब भी आया था या यहाँ पे कभी भी इस तरीके की फ्लडिंग हुई थी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की मेंटेनेंस, वहाँ की म्यूनसिपल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। जो अगर मैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट मॉडल को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर समवन वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, दुबई इसको गोल्डन वीज़ा तक देता है कि आप दुबई में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके गोल्डन वीज़ा है, आपके पास प्रीमियम रेजिडेंसी है, आपके पास जो ईज़ है अपनी ओनरशिप को लेके, ठीक है, वो अट्रैक्ट करती हैं फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। अगर एक दफ़ा किसी ने दुबई विजिट किया है तो नेक्स्ट टाइम वो जरूर ही सोचेगा कि मैं यहाँ पे किसी होटल में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, यहाँ पे कोई अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर दूँ कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे मेरी फैमिली को अपने ही रेजिडेंसी में रहना पड़े। तो दिस इज़ दुबई कि जहाँ वो अपने कस्टमर्स को, वो अपने टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। वेयर एज सब जानते हैं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई कितना सिक्योर है, सेफ है। इस टाइम पे दुबई दुनिया का सबसे सेफेस्ट जोन है दुबई जो है। हमें डिफरेंट, अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी, तो वहाँ पे भी हमें क्राइम रेट काफ़ी हाई देखने को मिलता है। इनफैक्ट पाकिस्तान से भी ज़्यादा क्राइम रेट देखने को मिलता है। लेकिन
ऑब्वियसली उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो इस चीज़ को इतना नहीं शो ऑफ करते, इस चीज़ को इतना वो नहीं करते। हमारी आदत है कि हम अपनी कंट्री में ज़्यादा नेगेटिविटी तलाश करने की, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली फॉर दुबई, तो दुबई अब दुनिया का सबसे सेफेस्ट जो है वो सिटी है, और यूएई दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है। दुबई में आपकी जो क्राइम रेट है बहुत कम है। इनफैक्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुबई के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो वो दुबई के अंदर है। वेयर एज दुबई एक डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है, मतलब काफ़ी साल पहले इनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि हमने अब जो है ऑयल पे डिपेंड नहीं करना, हमने वो इकॉनमी नहीं बनना जो सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट हो, हमने वर्सटाइल करना है, हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। उन्होंने दे चूजेस टूरिज्म, उन्होंने टूरिज्म को अट्रैक्ट किया, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप किया कि वो आने वाले टाइम तक मार्केट में सस्टेन कर सकें। जो इनके फाउंडर थे उनका भी एक ही विजन था कि दुबई इज़ दी ओनली वन कंट्री, कि वो दुबई जैसा बस एक ही हो, दुबई के अलावा कोई दूसरा दुबई ना हो। तो आज आप देखेंगे जिस तरीके का इन्वायरमेंट दुबई के पास है, वैसा इन्वायरमेंट, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है। वेयर एज वी आर सेइंग इन दीज डेज के सऊदी अरब ने भी ऑयल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। 2024 में वो इन हुआ है। ऑब्वियसली जो मार्केट स्ट्रेटजीज दुबई ने यूज़ की, दे आर फॉलोइंग दैट टू। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें, दुबई के अंदर जिस तरीके की बिल्डिंग्स बन रही हैं, दुबई के अंदर जिस तरीके की इनोवेशंस हो रही हैं, वी आर लुकिंग ओनली फॉर द स्काई स्क्रैपर्स। तो बुर्ज खलीफा इज द ओनली वन टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। वेयर एज इस टाइम पे जिद्दा टावर को भी क्लेम किया जा रहा है कि वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में बड़ा टावर बनेगा 1 किलोमीटर की हाइट पे, जो बुर्ज खलीफा से ही बनेगा। एक दो दिन पहले ये न्यूज़ भी आई है कि रियाद के अंदर एक और टावर बन रहा है जो 2 किलोमीटर की हाइट के ऊपर बनेगा। यानी कि वो हदीस भी साबित होती जा रही है कि एक टाइम आएगा जब बद्दू एक दूसरे से इस बात पे कंपटीशन करेंगे कि किसने सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग बनाई। ये भी हमें क़यामत के नज़दीक तरीन जो है वो निशानियों में पूरी होती नज़र आ रही हैं। वेयर एज इस टाइम पे दुबई अपनी आईटी सिटी को भी बहुत प्रमोट कर रहा है। जिस तरह यूएस में सिलिकॉन वैली है, दुबई भी अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आईटी बेस्ड कर रहा है, एंड दे आर प्रमोटिंग देयर ओन पीपल टू इन द बिजनेसेस, इन द ऑफिसेज एज वेल। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो दुबई को बहुत ख़ास बनाती हैं बाकी कंट्रीज से, यूएई को बहुत ख़ास बनाती हैं बाकी कंट्रीज से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपल आर फीलिंग सेफ इन दुबई। दैट्स व्हाई दुबई इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बिजनेसेस, फॉर रेजिडेंट। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, डू लाइक माई शेयर माई